हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रवि स्टडी IQ जीके। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी संपूर्ण 2023 के करंट अफेयर की सीरीज़ का सेट नंबर 4, यानी कि आज इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 4 आपके साथ में डिस्कस करने वाले हूं। ऑलरेडी जो है आपके 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और इन सीरीज़ के माध्यम से मैं टोटल 2400 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 2023 के उनको डिस्कस करने वाली हूँ। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं और हमारी वीडियो का आज का पहला प्रश्न रहेगा, हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो आपसे पूछा है मालदीव के नए राष्ट्रपति ये कौन बने हैं। तो देखिए सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद मुइज्जू। तो ये बने हैं मालदीव के नए राष्ट्रपति। इमेज आप देख सकते हैं, यही है मोहम्मद मुइज्जू जो बने हैं मालदीव के नए राष्ट्रपति। अब बात आई है मालदीव की, तो जान लेते हैं इसकी राजधानी। तो ये है माले और यहाँ की मुद्रा तो ये है मालदीवियन रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही स्वाति नायक ने कौन सा पुरस्कार जीता है। तो देखिए अभी हाल ही में स्वाति नायक जो है वो काफ़ी चर्चित थी। ये है इनकी फ़ोटो स्वाति नायक और ये अभी काफ़ी न्यूज़ में थी। इन्होंने जो अभी रिसेंटली अवार्ड जीता है उसका नाम है नॉर्मन ई बरलॉग। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि स्वाति नायक ने अभी हाल ही में जीता है नॉर्मन ई बरलॉग पुरस्कार। तो देखिए कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान की एक महत्वपूर्ण मान्यता में उड़िया वैज्ञानिक जिनका नाम है स्वाति नायक, इन्हें 2023 के लिए प्रतिष्ठित बरलॉग फील्ड अवार्ड प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो देखिए ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला तो ये बनी है सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर ए। इमेज आप देख सकते हैं, यही है सुधा मूर्ति जिन्हें अभी हाल ही में मिला है ग्लोबल इंडियन अवार्ड। देखिए यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एक उत्कृष्ट भारतीय व्यक्ति को दिया जाता है जिसने अपने संबंधित क्षेत्र में एक बहुत अमिट छाप जो है वो छोड़ी होती है। बात करें सुधा मूर्ति की तो ये अभी फिलहाल में इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। फिर है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ये किसने ली है। तो देखिए भी हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में जो शपथ ली है वो अभी ली है डॉक्टर दिनेश दास ने। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। वही बात करें मनोज सोनी की, तो देखिए अभी हाल ही में UPSC के चेयरमैन जो है वो मनोज सोनी ही है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष ये है इसके मनोज सोनी। फिर CBDT के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया, इनका नाम क्या है। तो देखिए भी हाल ही में CBDT के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया है, इनका जो नाम है ये है नितिन गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। CBDT की बात करें तो फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और ये CBDT जो है वो आयकर विभाग के लिए शीर्ष नीति निर्धारक निकाय है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत कार्य करने वाला एक वैधानिक प्राधिकरण है। देखिए CBDT का आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में CBDT की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं जो कि है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। फिर हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। तो देखिए बात करें नोबेल पीस प्राइज 2023 की तो ये इस साल मिला है नरगिस मोहम्मदी को। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे, ये है नरगिस मोहम्मदी जिन्हें भी हाल ही में नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। जॉन फोसे की बात करें तो लिटरेचर में इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अभी अनाउंसमेंट हुई है, जो अवार्ड मिलेंगे ये दिसंबर में मिलते हैं हर साल, तो ये भी ध्यान रखना और अक्टूबर में इनकी अनाउंसमेंट हो जाती है। देखिए नरगिस मोहम्मदी को मिला क्यों है। तो नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए ये प्राइज़ दिया गया है। फिर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो आपसे पूछा है PTI के नए चेयरमैन तो ये बने हैं KN शांता कुमार। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो मुख्यालय है नई दिल्ली में और स्थापना तो ये हुई थी 1947 में। फिर है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 ये किसे मिला है। तो देखिए बात करें फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज़ की तो ये 3 व्यक्तियों को मिला है जिनका नाम है पियरे अगस्तनी,
फेरेन क्रॉन्स और एनी एल ह्यूलियर, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, पियरे अगस्तनी, फेरेंक क्रॉस और एनी एल ह्यूलियर को पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए प्रकाश के ऑटो सेकंड पल्स उत्पन्न करने के प्रयोगी विधियों के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 2023 प्राप्त होगा फिजिक्स में। फिर हाल ही में साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो देखिए, नोबेल प्राइज़ की बात करें साहित्य में तो ये चुने गए हैं जॉन फोसे। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, साहित्य पुरस्कार जो है वो नॉर्वे के लेखक जॉन फोसे नाटकों और गद्य के लिए उपन्यासों का एक शैली इन्होंने लिखा है, जिसे हम कहते हैं फोसे मिनिमलिज्म, इनके नाम से इन्हें जानते हैं। और बेसिकली इनके नाटक और गद्य के लिए इन्हें यह अवार्ड मिला है। फिर 14th ग्लोबल स्किल समिट ये कहाँ आयोजित की गई है? तो देखिए, 14th ग्लोबल स्किल समिट की बात करें तो ये अभी इसकी शुरुआत हुई है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। मेनली आपको इसकी थीम याद रखनी है, जो कि है बिल्डिंग स्किल, एम्पावरिंग यूथ और बिल्डिंग द फ्यूचर। और इसका आयोजन ये हो रहा है फिक्की के द्वारा, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ हमारी 2 PDF है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है आपकी पॉलिटी की और दूसरी है करंट अफेयर की। दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेवेंट है, आप इनको चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ पर जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज़ किया गया, इस पे जो टॉप पर कंट्री है इसका क्या नाम है? तो ये है आपका स्विट्ज़रलैंड। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। वहीं भारत की बात करें तो भारत की पोजीशन है 40 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। जारीकर्ता कौन है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। भारत की रैंक है 40, स्विट्जरलैंड टॉप पर है, तो राजधानी है बर्न और मुद्रा है स्विस फ्रैंक। फिर रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2023 के विजेता का नाम क्या है? तो देखिए, रसायन यानी कि केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो भी 3 व्यक्तियों को मिला है, जो कि है माउंगी बावंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एक्कीमोव। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। देखो, तीनों ही जो है वो अमेरिकी मूल के केमिस्ट हैं और क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए इन्हें सम्मानित किया जाएगा। फिर चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो अगर बात करें मेडिसिन की तो ये मिला है 2 व्यक्तियों को, जिनके नाम है कैटलिन कारिको और डूरू वीसमैन। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पर सही आंसर होगा। इन्हें बेसिकली सम्मान उनके न्यूक्लियोसाइड्स बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोज के लिए प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? बात करें BRO की, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इस पद पर नियुक्त हुए हैं रघु श्रीनिवासन। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। BRO की बात करें, स्थापना हुई थी 1960 में। मंत्रालय ये आता है रक्षा मंत्रालय के अधीन। अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो ये फिल्म है 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। बेसिकली जो केरल में फ्लड आई थी 2018 में, उसके ऊपर ये बनाई गई है। काफ़ी अच्छी मूवी है, मैंने देखी है, बहुत अच्छी मूवी है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है नामित हुई है अभी हाल ही में, किस चीज़ के लिए? ऑस्कर अवार्ड के लिए। फिर हाल ही में आए UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी ये 20% हो जाएगी? तो सही आंसर है इसका भारत। ऑप्शन नंबर सी। UNFPA की बात करें, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में, स्थापना हुई थी 1969 में, 69 में सॉरी, और कार्यकारी निदेशक तो ये नतालिया कनेम। फिर किसके द्वारा ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो ट्रैवल फॉर लाइफ ये कार्यक्रम लॉन्च हुआ है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, बेसिकली जो ये है कार्यक्रम का उद्देश्य ये है सतत पर्यटन को बढ़ावा देना। पर्यटन दिवस मनाते हैं 27 सितंबर को, इम्पॉर्टेंट है तो ज़रूर ध्यान रखना। और 2023 की जो थीम है वो है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट।
फिर कौन सा राज्य दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो देखिए दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप इसकी मेजबानी कर रहा है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और ये बेसिकली नोएडा में आयोजित हो रहा है। फिर है किस राज्य के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य स्थापित किया जाएगा? तो ये हो रहा है बिहार में। ऑप्शन नंबर सी। देखिए बिहार में जो कैमूर जिला है वहाँ पर बनने वाला टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित मौजूदा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का पूरक होने वाला है। तो ऑलरेडी वहाँ पर एक और टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और अभी हाल ही में वहाँ पर जो टाइगर रिजर्व बनने वाला है वो कैमूर जिले में बनेगा, राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य। अगला प्रश्न है, किस कार कंपनी ने 2024 तक डीजल कारों का उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया है? तो देखिए 2024 तक जितने भी डीजल कार हैं उनका उत्पादन बंद करने का निर्णय ये लिया है वोल्वो कंपनी ने। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। वोल्वो की बात करें तो स्थापना हुई थी 1927 में। सीईओ ये है मार्टिन लुंडस्टेड और मुख्यालय तो यह है गोथेनबर्ग स्वीडन में। अगला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन की बात करें तो इसके अनुसार जो टॉप पर है वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी। पहले की बात करें तो मैंने आपको बताया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि लंदन में है, दूसरे स्थान पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूएस में है, और तीसरे स्थान पर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो कि यूके में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सैन्य उपग्रह नूर 3 को किस देश ने लॉन्च किया है? तो नूर 3 की बात करें इसको लॉन्च किया है ईरान ने। ऑप्शन नंबर बी। देखिए ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ईरान के शाहरुख स्पेस पोर्ट से अपना तीसरा सैन्य इमेजिंग उपग्रह नूर 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ईरान ने, तो जान लेते हैं राजधानी तो ये है तेहरान, मुद्रा है ईरानी रियाल, और राष्ट्रपति तो यह है इब्राहिम रईसी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रतन टाटा को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में रतन टाटा को ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है ऑस्ट्रेलिया का। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन जिनका नाम है रतन टाटा, उनको ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इससे सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान? तो देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो इसके अनुसार भारत का स्थान तो ये है 126। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। टोटल 136 देश हैं, उसमें से भारत का स्थान तो ये है 126। टॉप पर जो कंट्री रही है वो है फिनलैंड, दूसरे पे है डेनमार्क और तीसरे पे है आइसलैंड। फिर वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो बात करें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तो टॉप पर जो कंट्री है उसका नाम है अमेरिका। भारत का स्थान तो ये 18वें स्थान पर रही है। आयोजन स्थल तो ये है बुडापेस्ट, संस्करण है 19वां, और मोटो था विटनेस द वंडर। अगला प्रश्न है, निखत जरीन ने आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2023 में स्वर्ण पदक जीता। उन्हें किस श्रेणी में ये स्वर्ण पदक मिला है? तो देखिए यहाँ पर आपके दो प्रश्न बनते हैं। पहले तो कि निखत जरीन ये किस खेल से संबंधित है? तो ये है मुक्केबाजी से। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? तो ये मिला है स्वर्ण, और किस कैटेगरी में? तो ये है 50 किलोग्राम की कैटेगरी में। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए भारत की निखत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के 50 किलोग्राम लाइट फ्लाइट पे वर्ग के फाइनल में वियतनाम की 2 बार की एशियाई चैंपियनशिप ग्वेन टी थाम को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। फिर विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है? तो बात करें वर्ल्ड वाटर डे की थीम, तो इस बार की थीम थी एक्सेलरेटिंग द चेंज, यानी कि एक्सेलरेटिंग चेंज। ऑप्शन नंबर सी। विश्व जल दिवस ये हम मनाते हैं 22 मार्च को, और जो थीम थी ये है एक्सेलरेटिंग चेंज। ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से किसने ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया? तो बात करें ट्रोपेक्स की तो ये आयोजन हुआ है किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे।
देखिए वर्ष 2023 के लिए भारतीय नौसेना का परिचालन स्तर का प्रमुख अभ्यास ट्रोपेक्स मार्च 2023 में अरब सागर में संपन्न हुआ। फिर 28वें महालेखा नियंत्रक यानी कि CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए बात करें CGA की यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, तो ये नियुक्त हुए हैं SS दुबे, जिनका पूरा नाम है संजीव शंकर दुबे। ऑप्शन नंबर C आप यहाँ पर याद रखेंगे। बात करें CGA की, तो देखिए वो केंद्र सरकार के लेखा से जुड़े मामलों पर मुख्य सलाहकार होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर हाल ही में कहाँ की भद्रवाह राजमा को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो देखिए भद्रवाह राजमा ये है जम्मू कश्मीर के, जिसे हाल ही में अभी मिला है GI टैग। फिर किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना की शुरुआत की है? तो लाडली बहना की शुरुआत ये हुई है बेसिकली कहाँ पर? ये हुई है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर D। अभी हाल ही में जो पेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में हुआ है और इसमें जो एज है वो 23 से लेकर 60 तक की है। तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन की योजना की शुरुआत की है और इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो नेपाल के नए राष्ट्रपति ये बने हैं रामचंद्र पौडेल। ऑप्शन नंबर C। तो देखिए दक्षिण एशिया में ये स्थित है नेपाल, एक स्थलरूप देश है, राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया, राष्ट्रभाषा है नेपाली और प्रधानमंत्री तो यह है पुष्प कमल दहल। फिर आयुष मंत्रालय किस शहर में योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा? तो योग महोत्सव ये होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर D। फिर वॉर एंड वुमेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वॉर एंड वुमेन इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर MA हसन। ऑप्शन नंबर D। फिर केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि है केरल पुरस्कारांगल से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित हुए हैं MT वासुदेवन नायर। ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न है श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जलडमरू मध्य को अंडर 21 समूह में सबसे तेज तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इनका नाम है रमेश सेलार। ऑप्शन नंबर B। देखिए तैराक संपन्न रमेश सेलार श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक स्ट्रेट को अंडर 21 समूह में सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय बने हैं। इन्होंने 29 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे 30 मिनट में पूरा करके ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है और इससे पूर्व जो रिकॉर्ड था वो था 8 घंटे 26 मिनट का। अगला प्रश्न है लगातार तीसरी बार ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो लगातार तीसरी बार ICC महिला T20 वर्ल्ड कप ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर A। आयोजन स्थल तो ये था दक्षिण अफ्रीका और ये संस्करण था इसका 8वां। फिर डॉर्नियर 228 विमान का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया? तो डॉर्नियर 228 की बात करें, इसको जो विकसित कर रहा है वो है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड। ऑप्शन नंबर A। उपयोग क्या है? तो देखिए विमान यात्री परिवहन से समुद्र लेकर समुद्री निगरानी तक विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। मुख्यालय है इसका बेंगलुरु में। फिर हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये खिलाड़ी का नाम है दीपेंद्र सिंह एरी। ऑप्शन नंबर C। इन्होंने 10 गेंदों में 52 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। फिर किस पड़ोसी देश ने भारत समेत 7 देशों के नागरिकों को निःशुल्क पर्यटक वीज़ा देने की घोषणा की है? तो ये की है श्रीलंका ने। ऑप्शन नंबर D आप यहाँ पर याद रखेंगे। बात करें श्रीलंका की तो राष्ट्रपति हैं रणिल विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री तो यह है दिनेश गुणवर्धने, यहाँ की कार्यकारी और न्यायिक राजधानी तो ये है कोलंबो और विधायी राजधानी तो यह जयवर्धने पुराकोटे। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाते हैं 1 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर C आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित यह दिवस बुजुर्गों को सम्मानित करने और जश्न मनाने, समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करने के अवसर के रूप में मनाते हैं। थीम जो है वो है फुलफिलिंग द प्रोमिसेस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ओल्डर पर्सन अक्रॉस जनरेशन। फिर है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, भारत की रैंक है 40। ऑप्शन नंबर A। पहले पे है स्विट्जरलैंड, दूसरे पे स्वीडन और तीसरे पे अमेरिका।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स स्थापना हुई थी 1967 में, मुख्यालय है जेनेवा में। फिर है हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के तहत किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज कर लिया है? तो 100% ODF प्लस कवरेज जो किया है वो क्या है? उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत उत्तर प्रदेश के सभी 95,767 गाँव ने ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है। ODF प्लस श्रेणी में वो गांव आते हैं जिन्हें ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन के साथ साथ खुले में शौचमुक्त की स्थिति को बनाए रखा है। फिर हाल ही में 2023 के लिए सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड कौन सा है? तो यह है TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ऑप्शन नंबर डी। TCS की बात करें, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1968 में, मुख्यालय है मुंबई में और CEO तो यह है के कृतिवासन। अगला प्रश्न है सुब्रतो कप अंडर 14 टूर्नामेंट के 62वें संस्करण का आयोजन ये कहाँ किया जाएगा? तो सुब्रतो कप ये हो रहा है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के 62वें संस्करण जो है उसका आयोजन ये हो रहा है बेंगलुरु में, और ऐसा पहली बार होगा जब इसका आयोजन दिल्ली के बाहर कहीं हो रहा है, यानी कि बेंगलुरु में। फिर है भारत की किस टेबल टेनिस महिला युगल जोड़ी ने 19वें एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है अहिका ओसुथिर्तो मुखर्जी ने। ऑप्शन नंबर सी। फिर किस राज्य में पहले कार्टोग्राफिक म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय सतपाल महाराज ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मसूरी के सुरम्य शहर में जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। फिर हाल ही में चर्चा में रहे पैट 46 एंजाइम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है प्लास्टिक बोतल विनाशीकरण से। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, इसका उपयोग क्या है? तो यह एंजाइम प्लास्टिक की बोतलों में पाए जाने वाले पेट प्लास्टिक का विनाशीकरण विघटन करने में सक्षम है। पेट की बात करें तो फुल फॉर्म है पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट। अगला प्रश्न है HP ने किसके साथ मिलकर भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए सहयोग किया है? तो देखिए, HP ने भी हाल ही में जो निर्माण किया है क्रोमबुक का भारत में, किसके साथ मिलकर? गूगल के साथ मिलकर। ऑप्शन नंबर ए। गूगल की बात आई है तो स्थापना हुई थी 1998 में, मूल संगठन है इसका अल्फाबेट इंक, मुख्यालय है USA में और CEO तो ये है सुंदर पिचाई। फिर किस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो देखिए, सबसे बड़े डॉक्टर BR अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण ये होगा अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारत के बाहर भारतीय संविधान के निर्माता जिनका नाम है डॉक्टर BR अंबेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण ये 14 अक्टूबर को किया गया है। 19 फुट की इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी नाम दिया गया है, तो ध्यान रखना इन्हें जाना गया है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी के नाम पर। फिर भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो लाइट हाउस महोत्सव ये होगा गोवा में। ऑप्शन नंबर सी। जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य तो ये बन गया है बिहार। ऑप्शन नंबर सी। फिर है भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलने जा रहा है? तो पहला जल विश्वविद्यालय की बात करें तो ये खुलने जा रहा है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ये पहला विश्वविद्यालय होगा जहां छात्र और शोधार्थी जल की कमी से पैदा हो रही समस्याओं के लिए पुरातन और आधुनिक तकनीक के माध्यम से समाधान खोजेंगे, और ये हो रहा है यूपी में। फिर है 2023 शास्त्री रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो ये चुने गए हैं र्यू किशियांग झांग। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक है प्रोफेसर गणितज्ञ र्यू किशियांग झांग को प्रतिष्ठित 2023 शास्त्री रामानुजन पुरस्कार के लिए प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। पहले जो पुरस्कार मिला था ये मिला था 2005 में 20 दिसंबर को। अगला प्रश्न है एशियाई खेल 2023 की भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो जीता नीरज चोपड़ा ने। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे, और इनका थ्रो ये है 88.88 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ इन्हें ये मेडल मिला है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुने गए हैं अमित खरे। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे।
प्रतिवर्ष विश्व पर्यावास दिवस ये कब मनाते हैं? तो पर्यावास दिवस ये मनाते हैं अक्टूबर के पहले सोमवार को। ऑप्शन नंबर सी। थीम आपको याद रखनी है जो कि लचीली शहर अर्थव्यवस्थाएं, विकास और पुनर्प्राप्ति के चालक के रूप में शहर। फिर है विश्व स्तर पर सुंदरवन जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए भारत और किस देश के बीच में समझौता हुआ है? तो ये हुआ है बांग्लादेश और भारत के बीच में। ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये समझौता कोलकाता में वैश्विक मंचों में यूएई में जो दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक COP28 शिखर सम्मेलन होगा वहाँ पर इसकी बात होगी। और सुंदरवन की बात करें तो ये सबसे बड़ा डेल्टा है और बंगाल की खाड़ी में स्थित गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों के संगम पर ये बना डेल्टा है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास संप्रति का आयोजन किया गया है? तो देखिए बात करें संप्रति एक्सरसाइज की तो ये हुई है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ऑप्शन नंबर बी। और ये इसका 11वां संस्करण शुरू किया गया है। फिर हाल ही में ईरानी ट्रॉफी किसने जीती है? तो ईरानी ट्रॉफी ये जीती है शेष भारत ने। ऑप्शन नंबर बी। और ये 60वीं ईरानी ट्रॉफी का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है और किस टीम को हराया? सौराष्ट्र को। और आयोजन ये करता है BCCI। गांधी जयंती 2023 की थीम क्या थी? तो ये थी 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ। ऑप्शन नंबर डी। देखिए यह पहल स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान के तहत की गई है और इस बार जो महात्मा गांधी जी का है जन्मदिन वो था 154वां। फिर भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं अर्जेंटीना ने। ऑप्शन नंबर बी। इस समझौते से दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा के लिए किए गए लाभ या योगदान के नुकसान के खिलाफ पेशेवर और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने की उम्मीद है की गई है अर्जेंटीना के द्वारा। तो राजधानी है ब्यूनस आयर्स, मुद्रा है अर्जेंटीनी पीसो, राष्ट्रपति तो ये एल्बर्टो फर्नांडिस। अगला प्रश्न है 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन ये कहाँ हुआ है और मतलब कहाँ पर हो रहा है? तो बात करें 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस की तो इसका आयोजन ये हो रहा है प्राग में। ऑप्शन नंबर बी। ये किसकी राजधानी है? तो ये चेक गणराज्य की राजधानी है। आयोजन तो 2 से 6 अक्टूबर के बीच में हुआ। थीम है फिर से सड़क पर एक साथ चलना। रामागुड्डम NTPC परियोजना का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया? तो ये हुआ है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। क्षमता है 800 मेगावाट। NTPC की बात करें स्थापना हुई थी 1975 में। मुख्यालय है दिल्ली में। देखिए हाल ही में आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा फ़र्क दिखेगा क्योंकि कोल्ड की वजह से गला भी ठीक नहीं है, बट स्टिल आपके लिए हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपके पास डेली रेगुलरली कंटेंट जो है वो पहुंच पाए। तो अगर आवाज़ की वजह से आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए सॉरी, आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए, ठीक है। फिर हाल ही में एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो देखिए एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तो ये है अन्नू रानी। ऑप्शन नंबर बी। अन्नू रानी की बात करें तो एशियाई खेलों के इतिहास रचते हुए जेवलिन थ्रो में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और कितने दूर का इन्होंने जेवलिन थ्रो किया है वो है 62.92। फिर ICC ने किसे पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? तो ये नामित हुए सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर ए। फिर प्रतिवर्ष विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 4 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी। थीम आपको ध्यान रखनी है जो कि है ग्रेट और स्मॉल लव फॉर देम ऑल, ठीक है। 4 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व पशु कल्याण दिवस और इस दिन जो है पशु प्रेमियों को एकजुट करती है, जागरूकता बढ़ाती है, जानवरों की भलाई के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देती है। फिर किस राज्य या फिर यूटी के बहसौली पश्मीना उत्पाद को GI टैग मिला है? तो ये मिला है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी। फिर हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे व्यूज का उद्घाटन किया है? तो ये किया है इंडोनेशिया ने। ऑप्शन नंबर सी। देखिए हाई स्पीड रेलवे जकार्ता की विशाल महानगर को पश्चिम जावा प्रांत की राजधानी बांडुंग से जोड़ेगा। इंडोनेशिया में हुआ है तो राजधानी जकार्ता, राष्ट्रपति जोको विडोडो, मुद्रा है यहाँ की इंडोनेशिया रुपया। PM स्वनिधि योजना के तहत कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल हुआ है? तो यह है 50 लाख। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। PM स्वनिधि योजना की बात करें तो इसमें स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सूक्ष्म ऋण योजना है, शुरुआत हुई थी 1 जून 2020 को। इसका उद्देश्य 50,000 रुपये तक बिना किसी गारंटी के पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना और इस योजना को लागू करने के मामले में टॉप पर है उत्तर प्रदेश।
फिर है अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। योजना का नाम है सुख आश्रय योजना। इस योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों व अन्य वंचित वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रावधान किया गया है। इससे इन बच्चों को न केवल आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी बल्कि वे जो है वो स्वावलंबी बनने के लिए भी प्रेरित होंगे। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एनएमडीसी के ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है बेसिकली छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ के बस्तर के नगर नार में स्थापित किया जाएगा ये प्लांट और करीब 24,000 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है। अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन नंबर ए। और ये कहाँ पर बन रहा है? तो ये बन रहा है ग्वालियर जिले, मध्य प्रदेश में, मतलब मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में इसका बनाया जा रहा है। फिर है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस की बात करें तो ये मनाते हैं 5 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर डी। हर साल 5 अक्टूबर को मनाते हैं राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस राष्ट्रीय जलीय जीव के संरक्षण के बारे में इसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। हाल ही में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है बेसिकली आपका हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी। फिर द एलिफेंट विस्पर निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के द्वारा निर्देशित है? तो निर्देशित की गई है कार्तिकी गोजालिंविस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। फिर निम्नलिखित में से कौन सी टीम हाल ही में पहली महिला प्रीमियर लीग चैंपियन बनी है? तो ये बनी है मुंबई इंडियंस, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हरा दिया और पहली महिला प्रीमियर लीग चैंपियनशिप बन गई है। हेली मैथ्यूज को पर्पल कैप मिला है, मैकलेनिन को ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया है, और सबसे मूल्यवान खिलाड़ी तो ये रही है हेली मैथ्यूज। अगला प्रश्न है संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल कप किसने जीता है? तो संतोष ट्रॉफी ये जीती है कर्नाटक ने, ऑप्शन नंबर ए। फिर है भारत 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो एशियाई खेलों की बात करें 19वें एशियाई खेलों में इस पर भारत रहा है चौथे स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी। कुल 107 मेडल इसने जीते हैं। तो मैंने बताया भारत के कुल पदक ये है 107। पहले स्थान पर है चीन, आयोजन हो रहा था हांगझोउ चीन में, और शुभंकर है चेन कांगकोंग और लियान लिन। 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता? तो 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब ये जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने, ऑप्शन नंबर डी। उप विजेता तो यह गुजरात टाइटंस, आयोजन स्थल तो यह है भारत, संस्करण था 16वां, ऑरेंज कैप शुभमन गिल, और पर्पल कैप तो यह मोहम्मद शमी। पहला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है बेसिकली भारत ने, ऑप्शन नंबर सी। उप विजेता तो ये रही है इंग्लैंड, आयोजन स्थल तो यह दक्षिण अफ्रीका, संस्करण था पहला। अगला प्रश्न है भारत के चुनाव आयोग के द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी इंक्लूसिव इलेक्शन एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी, ऑप्शन नंबर डी। ईसीआई की बात करें अनुच्छेद 324 के अनुसार इसके संविधान के अधिकार के तहत संचालित होता है। गठन हुआ है 1950 में, मुख्यालय है नई दिल्ली, प्रथम कार्यकारी सुकुमार सेन, और वर्तमान में है राजीव कुमार। अगला प्रश्न है फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो डूरंट कप की बात करें ये जीता है मोहन बगान एफसी ने, ऑप्शन नंबर ए। उप विजेता तो यह ईस्ट बंगाल एफसी, आयोजन स्थल है भारत, संस्करण है 132। अगला प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुभारंभ किया है? तो ये किया है यूपी, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश में किस देश का मॉडल लागू किया जाएगा? तो ये मॉडल होगा नीदरलैंड का, ऑप्शन नंबर बी। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आदित्य सामंत, महाराष्ट्र से हैं, ऑप्शन नंबर डी। फुटबॉल चैंपियनशिप या फुटबॉल टूर्नामेंट शेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है भारत ने, ऑप्शन नंबर सी। आयोजन स्थल तो ये हो रहा था बेंगलुरु में, संस्करण था 14th, और जो इसने फाइनल में कुवैत को हराया है।
17वीं विश्व चैंपियनशिप में शतरंज चैंपियनशिप में 2023 का खिताब जीतकर कौन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने हैं? तेज शतरंज चैंपियन बने हैं चाइना के पहले, जिनका नाम है डिंग लेरिन फ्रॉम चीन। ऑप्शन नंबर बी। हर घर तिरंगा अभियान भारत के लिए किस प्रमुख उत्सव से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस से। ऑप्शन नंबर सी। फिर एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये संभाला है अजय सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी। एसोचैम की बात गठन हुआ था 1920 में, मुख्यालय नई दिल्ली, प्रधान सचिव तो हैं दीपक सूद और अध्यक्ष हैं अजय सिंह। अगला प्रश्न है हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो एशिया कप जो है हॉकी जूनियर में ये जीता है भारत ने। ऑप्शन नंबर बी। और किससे हराया? तो ये हराया पाकिस्तान। आयोजन स्थल तो ये सलालाह ओमान में। अगला प्रश्न है एशिया तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज, तो ये है भवानी देवी। ऑप्शन नंबर सी। प्रतिष्ठित 8वें एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित हुए हैं बेसिकली डॉक्टर वी सत्यनारायण। ऑप्शन नंबर डी। सूचना कृषि अनुसंधान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक हैं, इन्हें ही अभी हाल ही में जो है वो सम्मानित किया गया एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से। फिर है गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित हुए हैं लुइस कैफरेली। ऑप्शन नंबर बी। फिर प्रित्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया है? तो प्रित्कर पुरस्कार ये मिला है बेसिकली डेविड एलन चीपरफील्ड को। ऑप्शन नंबर ए। ये यूके के रहने वाले हैं और वास्तुकला के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है। अगला प्रश्न है 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित हुए हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। फिर कौन सा शहर भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है नवी मुंबई। ऑप्शन नंबर बी। देखिए नवी मुंबई जो है भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बन जाएगा। नवी मुंबई जल्द ही सेप्टिक टैंक मुक्त और 100% घरों में शौचालय वाला देश का पहला शहर बनने जा रहा है। अगला प्रश्न है जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी बढ़ा दी गई है? तो ये कर दी गई है 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। देखिए यूपी के चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु ये 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। फिर एक ग्लेटेक्स ग्लोबल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन ये हो रहा है अभी हाल ही में यूएई में। ऑप्शन नंबर सी। यह सम्मेलन 16 से 20 अक्टूबर तक यूएई में आयोजित किया गया है। उद्देश्य तकनीक की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहल करना। थीम है हर चीज़ में एआई की कल्पना करने का वर्ष। ठीक है, तो ये थे आपके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2400 क्वेश्चन की सीरीज़ का सेट नंबर 4। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपसे पूछती हूँ टेस्ट के 2 प्रश्न, इसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। पहला लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला T20 विश्व कप किसने जीता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। और दूसरा प्रश्न है अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किसने किया? इसका जो भी आंसर है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा 2 PDF मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, चेक आप कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।